औरत जो है ये बड़ी चालाक होती है। औरत के पास 101 मकर हैं। आप अगर 100 को समझेंगे तो जो आखिरी एक बचेगा वो आपको ले डूबेगा। ऐसी ही कहानी आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। सुनिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि सब इससे होश के नाखन लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अदनान और मैं इस वक्त खानेवाल से हूं। आप किस शहर से बैठकर मुझे देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की कहानी एक ऐसी कौम के बारे में, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर वो नाम से ना बड़ी बदमजगी हो जाती है। वो कौम बड़ी सियानी और कारोबारी है। उनमें भी दो तरह की तबके पाए जाते हैं, एक लड़ाकू और एक सुलझे हुए जो कि कारोबार करते हैं। सिर्फ जो कारोबार करते हैं वो किसी से फालतू बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबार की तरफ ध्यान देते हैं। अब कारोबार के लिए इनका नाम जाना जाता था। इनकी एक कंपनी थी जो इनके वालिद ने शहर के अंदर ही बना रखी थी। उनके 3 बेटे थे। 2 बेटों को उन्होंने कपड़ों की दुकान डाल दी, एक कपड़ों की दुकान उनकी अपनी थी और तीसरा बेटा जो था वो काफी अच्छी डीलिंग करता था। पहले वो बाप के साथ ही था, फिर बाप ने जब देखा कि ये बहुत अच्छे से कस्टमर को डील करता है तो उसको मनियारी के सामान की दुकान जो है वो डाल दी, जिसमें लेडीज परफ्यूम, सुर्खी पाउडर, ये सारी चीजें होती थी। अब लड़के को 2 महीने हुए थे दुकान पर, तो उसकी दुकान पर 3 लड़कियां आती हैं। तीनों लड़कियों ने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना होता है और 2 ने नकाब कर रखा होता है, एक नकाब के बगैर होती है। जो नकाब के बगैर होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। ये लड़कियां पूरी दुकान अलट पलट करके रख देती हैं, कभी ये दिखाओ कभी वो दिखाओ। और जो नकाब के बगैर लड़की थी वो बड़ी खूबसूरत बातें कर रही थी। अब इसकी बातें सुन के जो लड़का था वो नौजवान था, अभी 20-22 साल की उम्र थी उसकी, और वो पिघलता जा रहा था। आखिर इन्होंने कोई तकरीबन घंटा उसका जाया किया और उसके बाद एक सामान उससे लिया और लेके चली गई। अगले दिन फिर ये तीनों लड़कियां वापस आ गईं। आके वो लड़की कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, इसका कलर अच्छा नहीं है, मुझे कलर चेंज करना है। फिर वहां पर कोई 15-20 मिनट बात करते हैं और फिर कहती हैं कि हमें गर्मी लग रही है। लड़का उनके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाता है, कोल्ड ड्रिंक पीती हैं और वो सामान लेके चली जाती हैं। अगले दिन वो लड़की एक लड़की के साथ आती है, फिर बातें करती है। अब लड़का जो था ना उस पर पूरा फिदा हो चुका था, उसको बड़ी खूबसूरत लग रही थी वो, क्योंकि वो घर से पूरा तैयार होके तंग कपड़े और लिपस्टिक लगा के इस तरह से आती थी। क्योंकि औरतों को पता होता है कि कब कौन सी नस दबानी है, तब मर्द ने फंसना है। अब उन्होंने वहां पर ये सारा प्लान बनाया हुआ था, लड़का उनके जाल में फंसता जा रहा था। चौथे दिन उस लड़की ने कहा कि आप अपना नंबर मुझे दे दें ताकि मैं आपको नंबर के ऊपर बता दिया करूंगी कि फलां चीज हमें चाहिए और हमारा टाइम भी जाया नहीं होगा और हम आपके पास आएंगे और सामान लेके चले जाया करेंगे। अब जैसे ही इनके नंबर चेंज हुए तो इनकी आपस में बात होने लगी। लड़की ने लड़के को हेलो का मैसेज किया तो लड़का पहले से ही इंतजार कर रहा था कि कब उसका मैसेज आए। व्हाट्सएप के ऊपर उसकी लगी हुई डीपी देखी और फौरन समझ गया कि वही है। तो आगे से कहता है, जी हुक्म करें, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। अब दोनों के अंदर बातचीत होने लगी। अब लड़की रोजाना एक या 2 लड़कियों को साथ लेके आती है और ये स्कूल की यूनिफॉर्म में आती थी। उम्र से तो ज्यादा लगती थी, लेकिन जैसे ही वो स्कूल की यूनिफॉर्म में देखता था उसके जहन में ख्याल ही नहीं आता था कि ये कोई प्लानर लड़कियां हैं कि मुझे फंसा रही हैं। अब लड़कियां रोजाना आती, कभी पिज्जा खा रही हैं, कभी बर्गर खा रही हैं, कभी कुछ खा रही हैं, सामान भी फ्री में ले जाती वो। दूसरी लड़कियों को मतलब उसको कहा होता कि इनके सामने आपने मुझसे पैसे नहीं लेने। अब लड़का उसको सामान दे रहा था, सब कुछ दे रहा था। इसी तरह से उसकी मोहब्बत जो थी वो परवान चढ़ रही थी। लड़का उसके इश्क में पागल हो चुका था। दोनों के दरमियान शादी की बातें होने लगी थी। लड़का कहता कि तुम अपने घर वालों का मुझे बताओ, उनसे बात करके, ताकि मैं अपने घर वालों को भेजूं और हम शादी कर लें। फिर एक दिन अचानक से लड़की का नंबर बंद हो जाता है। 3 दिन तक नंबर बंद रहता है। 3 दिन लड़का रोज उसको जानू जानू के सैकड़ों के हिसाब से मैसेज करता है। नंबर बंद है, कोई और राब्ता नंबर नहीं है, घर का पता नहीं है कहाँ रहती है। इंतजार में है। तीसरे दिन जैसे ही नंबर खुलता है तो टक 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 आवाज आती है कि वो मैसेज सीन हो रहे हैं। लड़की मैसेज सीन कर ही रही थी, जान लड़के ने फौरन उसको कॉल दे मारी। जैसी लड़की ने कॉल अटेंड की और लड़की रो रही है आगे से। लड़का कहता क्या हुआ? लड़की कहती मैं बस आपसे कहना नहीं चाहती थी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी अम्मी जो है उनका एक ऑपरेट होना है और डॉक्टरों ने कहा कि इनका जल्द से जल्द ऑपरेट करवाएं, कल तक का टाइम है, और अगर ऑपरेट नहीं करवाते तो हो सकता है कि अम्मी इस दुनिया में ना रहें। अब लड़का इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा है। तो कितने पैसे चाहिए? कहती 5 लाख चाहिए हमें, 10 चाहिए था, 5 मैंने कहीं ना कहीं से अरेंज कर लिया है। तो मैं शायद कभी भी आपको ना कहती, आप कहेंगे कि अभी नई नई दोस्ती हुई और पैसे मांग रही है। लड़के ने 5 लाख बाप के गले में से उठाया और लड़की को उसके बताए हुए नंबर के ऊपर भेज दिया। अब पैसे वहां चले गए, फिर नंबर बंद हो गया। लड़का फिर इंतजार में है। 2 दिन के बाद नंबर ऑन हुआ तो लड़की ने लड़के को फोन किया और उसका शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करते करते साथ ही फिर रो पड़ी। लड़का कहता क्या हुआ? कहती मैं क्या करूं, क़यामत शायद मेरे ऊपर ही गिरनी है।
लड़का कहता क्या हुआ, बात तो बताओ। कहती मेरी एक दूर की खाला है, वो अम्मी का पता लेने आई थी और अम्मी से उन्होंने कहा कि हमें आपकी बेटी प्यारी लगती है, आपके ऊपर भी इसका एक कंधों पे बोझ है, इसकी शादी करनी है, तो हमें आप ये 2 कपड़ों में रुखसत कर दें। अम्मी ने भी कुछ नहीं सोचा और हाँ कर दी है। अब मेरी शादी वहां करना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं, मैं तो जहर खा लूंगी, मैं मर जाऊंगी। इधर लड़का जो है वो भी बड़ा परेशान। लड़का कहता नहीं ऐसा नहीं होगा, हम कुछ करते हैं। 2-3 दिन इनकी ऐसी बात होती है। लड़की कहती वो किसी भी दिन आएंगे, ये मेरा निकाह कर देंगे, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं भाग जाऊंगी यहाँ से, या तो तुम मुझे ले जाओ, नहीं तो मैं कहीं और जाके नहर में कूद जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी। लड़का इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा है और लड़की जो है उसको इस्तेमाल कर रही है। लड़का उसे कहता है नहीं हम कुछ करते हैं। लड़का अपने घर पे बात करता है, उसके वालिद जो है उसको समझाते हैं बेटा ऐसे नहीं होता, हम उनके घर जाएंगे, फिर बातचीत करेंगे, देखेंगे। बाप पहले तो समझाता है कि ये जो लड़कियां आती है ना इस तरह से, ये सिर्फ खाने पीने के चक्कर में होती है। लड़का नहीं समझता। 3 दिन गुजरते हैं तो रात के टाइम लड़की का फोन आता है कि मैं घर से निकल आई हूँ, आज हमारे घर में वो हमारे रिश्तेदार आए हैं, तो वो सुबह मेरा निकाह कर देंगे, मैं इसलिए कपड़े उठा के भाग आई हूँ। अब मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर ले जाओ। लड़का आओ देखता है ना ताओ देखता है, जाके दरवाजा खोलता है, लड़की को घर में ले जाता है, बाप को उठाता है, बाप को बताता है, बाप लड़की को समझाता है, लड़के को समझाता है। लड़की बाप के सामने भी, लड़के के बाप के और माँ के सामने भी बड़े रोती है, रो रो के बुरा हाल, उनके पांव पकड़ती है। आखिरकार वो भी कहते हैं चलो ठीक है तुम इधर रुको, हम देखते हैं क्या करना है। 2 दिन गुजर जाते हैं, कोई भी लड़की के पीछे नहीं पहुंचता वहां तक। और लड़की जो है इन 2 दिनों में अपनी होने वाली सास और ससुर के पांव दबा के, उनकी खिदमत करके, उनके मुंह से अल्फाज बाद में निकलते थे, पहले वो काम कर देती थी। वो बड़े खुश हुए, बड़ी सुलझी हुई और सलीकामंद लड़की है, बड़ी किफायतशार है, कोई फालतू काम नहीं करती, कोई ऐसी इसकी हरकत नहीं हमने देखी जिससे लगे कि ये अच्छी लड़की नहीं है। तो अपने बेटे को कहते हैं चलो ठीक है आपका निकाह करते हैं, मौलवी को बुलाते हैं, उनका निकाह कर देते हैं। अब हंसी खुशी पूरा खानदान रह रहा है। जो 2 बड़े बेटे थे जिनको अलग से कारोबार करवाया था, वो भी उसी घर में रहते हैं, उनकी बेग में भी रहती है। अब ये लड़की सबके साथ बड़ी सेट है। और खास तौर पर इस लड़के की एक छोटी बहन थी जो बड़ी खूबसूरत थी, जैसे कह लें कि 14वीं का चांद थी। उसके साथ इसने कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग रखी, उसको हर जगह अपने साथ लेके जाना। और वो लड़की भी घर आके अपने माँ बाप को बताती थी कि आज हम वहां गए वहां गए। माँ बाप को यकीन होता गया कि ये हमारी जो बहू है ना, ये बहुत ही किफायतशार और अच्छी लड़की है। अब छोटी लड़की के साथ भी बड़ी अच्छी बातचीत हो गई। 1 महीना गुजर गया। 1 महीने के बाद अचानक इनके घर पे शाम के टाइम दस्तक होती है। दस्तक हुई, 5-6 लोग हट्टे कट्टे मूंछों वाले, वो दाढ़ियां रखी हुई बड़ी बड़ी, और साथ उनके बंदूकें हैं, वो घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। घर के अंदर दाखिल होते हैं, सबको बिठा लेते हैं। हमारी लड़की कहाँ है? लड़की भागकर एक कमरे में छुप जाती है। अब वो सबको बिठा के बैठे हैं, कहते भाई हम तुम लोगों ने हमारी लड़की के साथ ये क्यों किया, हम तुम सबको गोली मारेंगे। लड़के का बाप बड़ा समझदार था, कारोबारी था, यहाँ भी बिजनेस करने लगा। कहता देखें कुछ ले दे के काम चला लें। अब वो लड़की वालों से एक बंदा बड़ा होशियार था, उसने कहा ठीक है ले दे के 50 लाख रुपए दे दो। अब लड़के का बाप कहता है कि 50 लाख मैं कहाँ से दूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, जो माल है वो दुकान में पड़ा है, माल लेना है तो ले जाओ। फिर बात होती है जी 20 लाख पे। 20 लाख रुपए देते हैं, लड़की वाले वापस चले जाते हैं। उसके बाद फिर इसी तरह से जिंदगी चलना शुरू हो जाती है और वो वापस नहीं पलटते। तो 2-3 महीने और गुजर जाते हैं। लड़की इस घर की सारी मालूमात अपने पास इकट्ठी कर रही होती है, कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, कौन सी चीज किधर रखी है, पैसा कहाँ है, जेवर कहाँ है, और इनकी बहन के ऊपर अपना ट्रस्ट जो है ना वो पक्का कर रही होती है। 2 महीने और गुजरे तो उसके बाद एक रात उसने क्या किया कि सबके दूध के अंदर नशावर दवाई डाल दी, सबको सुला दिया। सिर्फ और सिर्फ उस लड़के की बहन की जो दूध था उसमें कुछ नहीं डाला। शाम को उसे कहती कि आज फलान जगह पर एक शादी का फंक्शन है, तो हम वहां चलेंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे, घर वालों को नहीं बताना। अब लड़की कहती ठीक है चले जाएंगे, वापस आ जाएंगे, रोज हम जाते हैं, कोई बात नहीं, ये सो रहे होंगे, सोते सोते वापस आएंगे। रात हुई, सब सो गए हैं। लड़की ने उसकी बहन को लिया और लेके बाहर निकली है। निकल कर उस गाड़ी में बैठी है। गाड़ी के अंदर 4-5 वही लोग गनों वाले जो पहले आए थे वो बैठे थे। अब लड़की समझ गई कि मैं फंस गई हूँ। उसको वहीं पे बेहोश किया है गाड़ी के अंदर, और बेहोश करके उसका मुंह हाथ बांधे हैं, बांध कर ले गए हैं किसी इलाके के अंदर। अब सुबह उठे हैं तो ना बहू घर में है ना बेटी। बहू का उतना दुख नहीं हुआ जितना बेटी का था। माँ बाप परेशान है कि हमारी बेटी कहाँ गई, जी जान लगा देते हैं, हर तरह से उसको ढूंढते हैं, कहीं नहीं मिलती, क्योंकि पीछे लड़की की तो खबर ही नहीं ली थी ये कौन से इलाके से है, कहाँ से है। बस जल्दी जल्दी में वो सब कुछ होता गया, उन्होंने प्लानिंग ऐसी की थी।
और ये जो फैमिली है ये बर्बाद हो गई। माँ बाप सारी उम्र सोचेंगे कि हमारी बेटी कहाँ गई, और बेटी जो है वो धंधा करने वालों के हाथों लग गई थी। ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूं कि कभी भी ऐसा कोई मामला हो तो लड़की के आगे पीछे जरूर मालूमात लें कि वो कैसी है, क्योंकि वो जाते वक्त 20 लाख तो उन्होंने ले लिए थे। जब घर से गई है तो उसने घर से सोना, जेवर, पैसा, हर चीज का सफाया कर दिया था। भाभीियों के, माँ के, सास के, जो भी चीज घर से मिली है हर चीज, वहां से एक सुई तक भी जो कीमती थी ना वो उठा के ले गई है। तो ये खानदान इस तरह से रुसवा हो गया। बेटी चली गई जो कि अभी जवान हुई थी, अब वो किन हाथों में खेलेगी, कहाँ कहाँ उसकी इज्जत लुटेगी, ये लोग उसको बेच देंगे, क्या करेंगे कोई पता नहीं है। अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, और आप लोग जब भी कोई कारोबार करते हैं तो इस तरह के मामला से बचें। ये औरत बड़ी चालाक होती है, ये इंसान को समझ ही नहीं आने देती कब कहाँ कौन सी रग दबाती है और इंसान फंसता चला जाता है। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और इस कहानी में अगर आगे कोई चीज सामने आई तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज।